वेलकम बैक गाइस। तो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड स्कोप क्या होता है एंड रिलेटेड स्कोप। तो ये अपना आज का टॉपिक है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हम देखेंगे सी प्लस प्लस में कैसे होता है, ठीक है। तो यार देखो, सबसे पहले एक एनालॉजी समझते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी ये है कि जैसे तुम्हारा घर है, तो तुम्हारे घर में तुमने कई प्रकार के कंटेनर देखे होंगे। जैसे एक ये छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें तुम अपने स्पाइस स्टोर करते हो, ठीक है। एक वाटर बॉटल होती है जिसमें तुम अपनी पानी स्टोर करते हो, इसमें तुम क्या स्टोर करते हो, वाटर, ठीक है। और एक तुम्हारे घर में एक बड़ा सा ड्रम होता है जिसमें तुम क्या करते हो जिसमें तुम अनाज स्टोर करते हो, जैसे राइस स्टोर करते हो या वीट स्टोर करते हो, कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करते हो, ठीक है। तो यार देखो, तुम स्पाइसेस वाले कंटेनर में राइस नहीं डालना चाहोगे क्योंकि राइस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तुम्हारे घर में। तो तुम क्या करते हो, उसे बड़े कंटेनर में इस्तेमाल रखते हो। अब स्पाइसेस जो है वो बहुत थोड़े से इस्तेमाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइस इन क्वान्टिटी, तो उसे हम एक छोटे से डिब्बे में रखते हैं, ठीक है। तो हर सामान जो तुम्हारे घर में उनका एक पर्टिकुलर कंटेनर होता है, ठीक है। तो ये हम घर में करते हैं। तो वैसे ही सी प्लस प्लस में भी होता है। हम डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम डिफरेंट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है। पहला इंटीजर है। तो इंटीजर क्या करता है, ये नेगेटिव नंबर, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सबको स्टोर करता है। और जो इंटीजर है उसका जो जिस टाइप के वो डेटा स्टोर करेगा वो भी इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे 12 एक वैलिड नंबर है क्योंकि ये इंटीजर है। 12.0 इज़ नॉट वैलिड बिकॉज ये इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो ये इंटीजर स्टोर नहीं कराएगा, ठीक है। अब फ्लोट देखते हैं। तो फ्लोट भी यही करता है। फ्लोट क्या क्या स्टोर करता है, नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव। पर फ्लोट की एक अच्छी बात ये है, उसमें तुम वो नंबर भी स्टोर कर सकती हो जिनका कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे -1.01 इज़ राइट, -2.02 इज़ राइट एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये तुम फ्लोट में स्टोर कर सकते हो। अब डबल क्या होता है यार, डबल भी फ्लोट जितना ही होता है, बस उसमें फ़र्क क्या होता है, जो डबल की रेंज है नंबर स्टोर कराने की, वो बहुत ज़्यादा होती है फ्लोट से। इसका मतलब जैसे मान लो तुम फ्लोट में सिर्फ 3 डिजिट तक ही स्टोर करा पा रहे, जैसे 232, ठीक है। तो तुम डेसिमल की 3 डिजिट तक ही स्टोर करा पा रहे थे फ्लोट में। तो डबल में क्या होगा, डबल में तुम जैसे 7 डिजिट तक स्टोर करा सकते होगे, मतलब बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट जिसका होगा, जैसे 2 3 2 1 4 5 9, ठीक है। तुम इसे भी स्टोर करा पाओगे। तो जो डबल है उसमें क्या होगा, जिस नंबर को तुम स्टोर कराओगे उसका प्रिसीजन तुम हाई रख सकते हो, ठीक है। अब जो बूल है, बूल क्या करता है, बूल सिर्फ 2 वैल्यू रखता है, 0 और 1, ठीक है। 0 विल बी ट्रीटेड एज फॉल्स एंड 1 विल बी ट्रीटेड एज ट्रू, ठीक है। तो तुम बूल में सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 0 और 1, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो कैर है, कैर में क्या, कोई भी लोअर केस अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, कोई भी अपर केस अल्फ़ाबेट ए से जेड तक, और 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 सारे स्पेशल कैरेक्टर, जैसे एट द रेट हो गया तुम्हारा, और क्या होता है, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, वो सब तुम कैर में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो जो कैर में जितना तुम स्टोर कर सकते हो, एक आस्की टेबल होती है, उसमें कैरेक्टर होते हैं 1 से लेकर 255। तो ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं इसे तुम कैर में अपने स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है, डिक्लेयर करने का एक वेरिएबल का, ठीक है। तो जैसे मैंने दिया इंट a इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये जो इक्वल टू है ये है असाइनिंग ऑपरेटर। इसका मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटी इस ऑपरेटर के राइट में है वो इसे इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा, जैसे इंट k इक्वल टू 34 होगा, तो जो 34 है उसे ये k में स्टोर करा देगा, ठीक है। ये इसका काम होता है, इसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
तो अब तुम डिक्लेयर कैसे करोगे? तो जिस टाइप का तुम्हें कंटेनर चाहिए, मान लो फ्लोट टाइप का चाहिए तो फ्लोट, ठीक है। उसके बाद उसका नाम, अब उसका नाम दे दो तुम, लेट से राम, ठीक है, फ्लोट राम इक्वल टू 3.14। तो इसका मतलब ये होगा कि 3.14 जो वैल्यू है ना, वो राम जो एक वेरिएबल है उसमें असाइन करवा दो, ठीक है। ये इसका मतलब होगा। अब देखो, अब दो तीन तीन तरीके के डेटा टाइप होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। तो पहला होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड और तीसरा होता है डिराइव डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप वही होते हैं जो अभी मैंने तुम्हें ऊपर समझा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं सी प्लस प्लस में, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ये होते हैं सारे इंट, फ्लोट, कैर, डबल और बूल, ठीक है। कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होते हैं कि जो यूज़र डिफाइन करता है, यूज़र विल डिफाइन इन द प्रोग्राम बाय हिमसेल्फ। वो सारे डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम में, उसे कहते हैं यूज़र डिफाइन डेटा टाइप। तो वो होते हैं स्ट्रक्ट, एनम और यूनियन। यार अभी इनकी टेंशन मतलब ये क्या होते हैं, इनको हम बाद में समझेंगे, इनको बाद में एक वीडियो बनाएंगे उसमें समझेंगे, ठीक है। और एक डिराइव डेटा टाइप होते हैं। डिराइव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो अपने बिल्ट इन डेटा टाइप की मदद से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो दो तरीके के होते हैं, एरे, पॉइंटर, और भी होते हैं। इनके बारे में भी हम बाद में समझेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझा जाएगा। तो अब देखो स्कोप क्या होता है, ये एक अच्छी बात है, ये देखते हैं, ठीक है। तो स्कोप क्या होता है? एक रीजन होता है जहाँ पे कोई वेरिएबल एक्सेसिबल होता है, उस रीजन के बाहर अगर तुम वेरिएबल का यूज़ करोगे, उसी वेरिएबल का, तो जो कंपाइलर है वो तुम्हारा एरर मार देगा, ठीक है। तो ये देखते हैं तो ये भी देखेंगे कैसा होता है। तो स्कोप के आधार पे हम दो तरीके के स्कोप होते हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लोकल स्कोप। तो एक इसे एनालॉजी से समझते हैं। एनालॉजी ये है, मान लो तुम सिटीजन हो इंडिया के, ठीक है। तो तुम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे या वहाँ पे इंडियन एम्बेसी पे जाओगे, तो वो तुम्हें रेक्टिफाई कर लेंगे तुम्हारा आधार कार्ड देख के तुम्हें वेरीफाई कर दिया जाएगा कि हाँ ये हमारा सिटीजन है। तो तुम्हारा लोकल स्कोप क्या है? इंडिया, ठीक है, तुम्हारा लोकल स्कोप क्या है? इंडिया। अब मान लो तुम यूएस के सिटीजन नहीं हो, अब तुम यूएस में जाते हो और वहाँ पे कहते हो कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो यूएस वाले कहेंगे कि नहीं, हम तुम लोगों को नहीं जानते, ठीक है। तो तुम्हारा स्कोप कहाँ तक है? तुम्हारा स्कोप ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है, तुम्हारा स्कोप कहाँ है? सिर्फ इंडिया में। तो तुम्हारा लोकल स्कोप है जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ इंडिया में, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड होता है या वीज़ा होता है, वो क्या होते हैं? वो इंडिया के भी सिटीजन होते हैं, ठीक है, यूएस के भी सिटीजन होते हैं, हो सकता है यूके के भी सिटीजन होते हैं, ठीक है। तो तुम किसी भी देश में जाओगे और पूछोगे कि क्या तुम इसको जानते हो, ठीक है, जिसके पास ग्रीन कार्ड है, तो ये बोलेंगे हाँ हम उसे जानते हैं। यूके वाले भी बोलेंगे हाँ उसे हम जानते हैं, और इंडिया वाले भी बोलेंगे हाँ उसे हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आदमी हर जगह पहचाना जाता है, हर कंट्री में। तो उसका स्कोप ग्लोबल हुआ। और जो तुम थे, तुम्हारा स्कोप कहाँ हुआ? सिर्फ इंडिया तक ही सीमित था, तो तुम्हारा लोकल स्कोप हुआ, ठीक है। इसे भी हम कोड से और अच्छे से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो ये वही है कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि जो भी वेरिएबल तुम्हारे पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल हो, द वेरिएबल विच हैज़ ग्लोबल स्कोप कैन बी एक्सेस्ड ऑल ओवर द प्रोग्राम। तो मतलब तुम अपने प्रोग्राम में पूरी जगह एक्सेसिबल हो, तो तुम्हारा स्कोप कैसा होगा? ग्लोबल, ठीक है। पर अगर तुम एक करली ब्रेसिस के अंदर ही एक्सेसिबल हो सिर्फ, तो तुम्हारा जो स्कोप है वो तुम्हारा स्कोप लोकल होगा, ठीक है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि क्या ग्लोबल वेरिएबल जो होगा जो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होगा, ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल होगा, उनका क्या नाम सेम हो सकता है?
उनका क्या नाम सेम हो सकता है, तो हाँ उनका नाम सेम हो सकता है। ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे, जब हम कोड लिखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो यार वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उससे उसके रूल्स पढ़ते हैं। तो देखो, जो वेरिएबल का जो नाम है, जो वेरिएबल नाम है उसमें कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 1 से लेके 255 तक। अगर तब तुम 256 कैरेक्टर का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, अब जो वेरिएबल का नाम है या तो वो एक अल्फ़ाबेट से बिगिन हो, ABCDE, ठीक है, या फिर अंडर स्कोर से बिगिन हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारा वेरिएबल रॉन्ग होगा, मतलब कंपाइलर एरर मारेगा। ठीक है, और फर्स्ट लेटर डिक्लेयर करने के बाद, जब तुम फर्स्ट लेटर डिक्लेयर कर दोगे, या तो वो नंबर होगा या तो अंडर स्कोर होगा। उसके बाद तुम यहाँ पे नंबरों का भी यूज़ कर सकते हो, लाइक 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब तुम एक लिखो राम और एक लिखो राम। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे, बिकॉज तो आर्यन दोनों अलग अलग केसेस में, तो इसलिए वेरिएबल अलग अलग होंगे। ठीक है, और स्पेस अलाउड नहीं होता। स्पेस अलाउड नहीं होता मतलब जैसे तुम राम सीता, ये एक वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, हाँ, और एक ये ध्यान रखना कि वेरिएबल रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं हो सकते। या रिजर्व्ड कीवर्ड वो होते हैं, जब हम C++ आगे पढ़ेंगे तो कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे फॉर होता है, वाइल होता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम करते हैं लूपिंग वूपिंग लगाने में, या कुछ भी करने में। ऐसी और भी कीवर्ड होते हैं, इफ़ होता है। ठीक है, तो इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, वरना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन से फॉर की बात कर रहा है, तो वो भी तुम नहीं रख सकते। रिजर्व्ड कीवर्ड से मैचिंग नाम तुम नहीं रख सकते। ठीक है, हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम देते हैं A और B, और वो दोनों इन टाइप के होंगे। तो मैं A में असाइन कराता हूँ 12, तो इंट A इक्वल टू 12 और फिर मैं B डिक्लेयर करता हूँ और उसमें देता हूँ लेट से B इक्वल टू 13। ठीक है, अब मैं एक सम नाम का कंटेनर बना रहा हूँ जो इंटीजर टाइप का ही होगा। वो क्या करेगा, इन दोनों का एडिशन कंटेन करेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं सी आउट करा दूंगा, या मतलब प्रिंट करा दूंगा सम को। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट अपना क्या आएगा। तो अपना आउटपुट आएगा 25 विच इज़ 12 प्लस 13। ठीक है, अब तुम कहोगे कि आपने यहाँ पे इंटीजर तो लिखा ही नहीं। तो यार चाहे तुम ऐसे करके लिख लो तो वो भी एज ए इंटीजर ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब तुम अगर सेम टाइप के वेरिएबल है तो तुम उन्हें कॉमा सेपरेट करके डिक्लेयर कर सकते हो, वरना तुम अगर ये कर दोगे तो भी ये सेम ही मीनिंग होती है। ठीक है, तो अब भी देखो कोई चेंज नहीं आएगा प्रोग्राम में। अब भी जो आंसर है वो मेरा 25 ही आएगा। यहाँ मैं सेमी कॉलन नहीं लगाया था, तो सेमी कॉलन लगा के अब भी वो 25 आएगा। ठीक है, तो देखो आंसर आएगा 25। ठीक है, अब तो मैं ऐसे ही एक डिक्लेयर कर सकते हो, लेट्स से फ्लोट कर सकते हो 2.2। फ्लोट का नाम देना पड़ेगा, तो नाम में दे देना हो ए बी इक्वल टू 2.2। फिर तुम कर सकते हो फ्लोट लेट्स से RE, उसमें दे सकते हो 2.3, और फिर तुम उनका सम भी प्रिंट करा सकते हो। तो तुम सी आउट लिख सकते हो, सी आउट AB प्लस RE। ठीक है, ये कर सकते हो, तो उन दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो उन दोनों का सम आ जाएगा 4.5। अब यार एक हमने अपने उसमें क्वेश्चन देखा था, क्या ग्लोबल और लोकल वेरिएबलों का नाम सेम हो सकता है कि नहीं। तो अब देखते हैं। तो देखो, अगर तुम यहाँ डिक्लेयर करो इंट A इक्वल टू 10 लेट से, और फिर तुम कहो इंट B इक्वल टू 12। ठीक है, तो सॉरी इंट A इक्वल टू 12 भी तुम सेम नाम से डिक्लेयर करो। तो तुम क्या कर रहे हो, एक ही स्कोप में 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिनका नाम सेम है। तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा जब तुम इसको, अब तुम करा रहे हो सम इक्वल टू A प्लस B, और एक इंट B डिक्लेयर कर दो लेट से 50। ठीक है, अब जब तुम A प्लस B कर रहे हो तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि तुम कौन से A की बात कर रहे हो। तो जो कंपाइलर है वो तुम्हारा एरर मारेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि देखो तुमने री डिक्लेयर किया है A को। ठीक है, जब तुमने A को पहले डिक्लेयर कर दिया तो तुम उसी स्कोप में दोबारा A को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, अब इसका स्कोप चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे दूसरी जगह डिक्लेयर किया, तो अब देखते हैं क्या आता है।
तो यार देखो अब अपना आंसर सही आएगा। तो B50 था और हमारा आंसर 60 आ रहा है, तो इसने A को एज अ 10 ट्रीट किया, तो ये वाली स्टेटमेंट वैलिड मानी गई। ठीक है, ये वाली नहीं मानी गई। ठीक है, अब एक हम फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से void हाई। ठीक है, अब उसमें हम कराते हैं सी आउट ए, और सबसे पहले और उसके बाद हम यहाँ कॉल कर देते हैं हाई को, हम कॉल कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ जो ए ट्रीट हुआ, तो ए जो ट्रीट हुआ एज अ 12 ट्रीट हुआ। पर यार देखो, अब तुम कहोगे ये क्या दिक्कत है कि यहाँ पे तो हम ए को 12 मान रहे हैं और यहाँ पे हम ए को 10 मान रहे हैं, यहाँ पे हम ए को 10 मान रहे हैं, तो ये कैसे पता करें। तो देखो, हमेशा जो प्रेसिडेंस होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंस ऑफ लोकल कैरेक्टर ऑफ लोकल वेरिएबल इज ग्रेटर देन ग्लोबल वेरिएबल। इस लाइन का मतलब समझते हैं, अगर तुमने सुनी हो और नहीं भी सुनी हो तो इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो देखो हमेशा जब भी तुम किसी वेरिएबल को कॉल करोगे तो कंपाइलर क्या ढूंढेगा, जिस स्कोप में वो है वो उसमें ढूंढेगा क्या कोई ए नाम का वेरिएबल है तुम्हारे पास। तो अगर वो इस स्कोप में ढूंढेगा, तो वो कहेगा कि हाँ यार मेरे पास ए नाम का वेरिएबल है, तो जैसे ही वो वेरिएबल मिल जाएगा वो उसकी वैल्यू यूज़ कर लेगा। तो यहाँ पे एज आ वो 10 ट्रीट किया गया। अब क्या हुआ, अब तुम इस फंक्शन में आए, अब तुमने यहाँ पे इस स्कोप में चेक किया, ये एक स्कोप है, अब तुमने इस स्कोप में चेक किया कि क्या कोई ए नाम का वेरिएबल है, तो उसने कहा नहीं है। अब जब ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे नहीं है तो वो ग्लोबल स्कोप के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ए नाम का वेरिएबल है, हाँ, तो ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 10, तो इसलिए यहाँ पे उसने 12 प्रिंट करा दिया। तो देखो ये स्कोप, ये वाला स्कोप और एक ये वाला स्कोप, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इस स्कोप को यानी कि इस ए को ये पता ही नहीं है कि एक और ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, वो किसी दूसरे स्कोप को पता ही नहीं है। तो जो दो लोकल स्कोप होंगे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, टू लोकल स्कोप आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब एक लोकल स्कोप को दूसरे लोकल स्कोप के बारे में नहीं पता होगा, पर हर लोकल स्कोप को ग्लोबल स्कोप के बारे में ज़रूर पता होगा। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है। होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, तो एक ये कहानी थी। हाँ, और एक बूल को देखते हैं। बूल की एक अच्छी चीज़ है। अब मान लो तुमने बूल इक्वल टू 2 किया, बूल सी एक तुमने वेरिएबल किया, अब तुमने उसकी वैल्यू 2 असाइन करी। अब सी को प्रिंट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। सर ये तो वैल्यू 1 आ गई, ये क्या लोचा हो गया, वैल्यू तो 1 आ गई। तो अब इसे समझते हैं। तो देखो जो बूल होता है उसमें सिर्फ दो होती हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं बूल में। तो जो भी वैल्यू ज़ीरो होगी वो एज अ फॉल्स ट्रीट की जाएगी। ठीक है, और जो भी वैल्यू ज़ीरो के अलावा होगी, यानी कि लेसर देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है, ये सारी वैल्यू ट्रू में कंसीडर की जाएंगी। तो अब तुम यहाँ पे चाहे 2 डालो, चाहे -2 डालो, चाहे -2 लैख डालो, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वैल्यू 0 है तो सी विल बी ट्रीटेड एज 0, एल्स सी विल बी ट्रीटेड एज 1। ठीक है, तो अब भी तुम प्रिंट करा के देख लो तो भी वो 1 ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें ये अच्छा लगा होगा, और अगर यार तुम कुछ सीखे हो और तुम्हें समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।